हर हर महादेव दोस्तों। संकट कटे हरै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, जब हम निगेटिव एनर्जी से घिर जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कोई भी उपाय पूजा पाठ हम करते हैं बिल्कुल फलित नहीं होता है। व्यक्ति रोग बीमारी निराशा अवसाद से घिर जाता है। किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। नकारात्मक शक्तियों को जड़ से खत्म करने के हम 6 प्रभावी उपाय बताएंगे। इस उपाय को आप अवश्य प्रयोग करें। इन उपायों को करने से आपकी सकारात्मक सोच से ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, आपके कामों में सफलता मिलने लगेगी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पहला उपाय है स्वयं में बदलाव लाना। स्वयं की नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना। खुद की सोच नकारात्मक होती है तो दोस्तों स्वयं के लिए ही बहुत ही घातक होता है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव, अपने विचारों में पॉजिटिव सोच रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वयं की नकारात्मक सोच दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोना तंत्र मंत्र से ज़्यादा घातक होता है। जब अपना स्वभाव ही नकारात्मक होता है तो खुद के द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान कभी फलित नहीं होते हैं। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आप ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम अपनी परेशानी को दिन में 10 बार उन बातों को दूसरे से बताते हैं, दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, ये सोचकर कि हमारे दुख का हल निकल जाएगा। इस तरह से हमारी समस्या का हल नहीं निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को बल मिलता है, उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। बार बार इस प्रकार से बातें करने से हमारा पूजा पाठ का असर भी बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए समस्या के निदान के लिए ईश्वर से ही अपने दुख बताएं। समस्या को हम ईश्वर पर ही छोड़ दें। ईश्वर द्वारा हमारे जीवन में अवश्य चमत्कार होगा। सब कुछ समय पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि नहाते समय पानी में नमक डालकर स्नान करें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को बल देता है। सभी प्रकार के सकारात्मक कार्य आपके जीवन में होने लगते हैं। तीसरा उपाय आपको ये करना है कि घर में आप पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य डालें। घर की नकारात्मकता दूर होगी। हफ्ते में 2 या 3 बार इस क्रिया को आप अवश्य करें। चौथा उपाय यह है कि सुबह सुबह सूर्य की किरणों का घर में प्रवेश जब होता है तो सूर्य की किरणों से भी घर की सकारात्मकता बढ़ जाती है। सूर्य की किरणों से नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए सुबह सुबह हमें अपने खिड़की दरवाज़ों को खोल के रखना चाहिए। पांचवा उपाय है कि हमारे घर में पूजा पाठ होता है, इससे भी सकारात्मकता आती है घर में। दोनों समय दीपक आप अवश्य जलाएं। अपने घर में गुग्गुल और कपूर के धूप अवश्य जलाएं और इस धूप को आप जलाकर पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर में गृह क्लेश शांत होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से घर भर जाता है, दैवी शक्तियों भी आकर्षित होती हैं आपके घर में। छठा उपाय है कि जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं सुबह सुबह तो आप धूप जलाते हैं तो धूप में लौंग लगा करके जलाएं। आपके लौंग का जो फूल वाला सिरा होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, उसकी डंडी नीचे की तरफ होनी चाहिए। और धूप जलाने से पहले आप लौंग को धूप में धंसा दीजिए, उसके बाद जलाइए। और जलाने के बाद पूरे घर में आप अवश्य दिखाएं। घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर आपका पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई प्रेत बांधा है, हमारा कोई काम भी सफल नहीं हो रहा है, तो आप 5 लौंग के फूल ले लीजिए। ये फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए। उस लौंग को लेकर के आप किसी काले कपड़े में बांध लीजिए। इस मंत्र का जप करिए, ओम भाग्यसराय वीर वीराय फूम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 11 बार, 21 बार, 108 बार, यथाशक्ति जितना हो सके उतना इस मंत्र को पढ़िए। उसके बाद आप लौंग को आप अपने गले में, हाथ में, कमर में कहीं भी बांध लीजिए। और घर में अगर आपको दोष लगता हो तो आप इसको अपने दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे आप काले कपड़े को बांध दीजिए। ये छोटे छोटे बहुत ही अचूक उपाय हैं, इसको आप अवश्य करिए। इस प्रकार से करने से घर में दैवी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, घर में, जीवन में सुख समृद्धि आती है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है, आय के स्रोत बढ़ते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।